विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का समझने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो फिजिक्स का होने वाला है, और फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका सबसे ज़्यादा हमारा वेटेज है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है। तो इसमें हम रे डायग्राम्स के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको रे डायग्राम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले रे डायग्राम्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो दोस्तों, रे डायग्राम्स को बनाने के जो बेसिक रूल्स है, अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको सारे रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम रूल्स समझेंगे रे डायग्राम बनाने के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एक कॉनकेव मिरर को। तो अगर मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूं तो दोस्तों याद रखो कि कॉनकेव अगर मैं कह रहा हूं तो केव वर्ड अगर आप याद रखेंगे, गुफा जो वर्ड होता है, तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये अंदर की तरफ में होता है, यानी कि रेज ऑफ लाइट जो होने वाली है वो उसके इधर से आएंगी, उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहला रूल मैं आपको समझाने जाऊं तो क्या होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट आके इससे टकराएगी तो क्या होने वाला है, हमारा रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये हमेशा फोकस से पास होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट is parallel to principal axis principal axis it will pass through focus after reflection। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से पास होने वाली है, ये पास होने वाली है थ्रू फोकस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये एरो मिस आउट कर जाते हैं तो आपके मार्क्स लूज करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है। अब देखिए दूसरा दूसरा रूल जो है दोस्तों, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट को अगर हम पास करवाते हैं इस पॉइंट यानी कि फोकस से, अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ये पास हो जाती है फोकस से, दोस्तों क्या होने वाला है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कॉनकेव मिरर से। तो दोस्तों ये शेडिंग करना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना भी बहुत जरूरी है रे डायग्राम में, यहाँ पे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो सेकेंड रूल है, इफ रे ऑफ लाइट passes through focus after reflection, what will happen, it will pass and become parallel to principal axis। तो क्या होने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये दो रूल्स देखिए आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जब मैं आपको रे डायग्राम सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अब इसके बाद तीसरा रूल है कि अगर एक रे ऑफ लाइट को हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, और कॉनकेव मिरर बनाने का तरीका आपको अभी तक समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, अगर मैंने एक रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो क्या होने वाला है दोस्तों, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद रीबाउंड हो जाएगी। इफ passes through C, what will happen, it rebounds। मतलब वो क्या हो जाती है, सेम वापस उसी पाथ में सेम टू सेम वो वापस रीबाउंड हो जाती है। तो ये तीन रूल अगर आपको समझ में आ गए तो आप सारे रे डायग्राम बना पाएंगे। अब देखिए इसमें हम सिर्फ कॉनकेव का देख रहे हैं, हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो दोस्तों देखिए एक और रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाया और मैंने
एक रे ऑफ लाइट को पास किया पोल से ये मेरा पोल है और यहाँ मैंने पोल से इसको अगर पास किया तो दोस्तों रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होने वाला है, ये रे ऑफ लाइट जो होने वाली है ये बनाने वाली है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल। तो ये तीसरा रूल, जो चौथा रूल हमने देखा, इन चारों रूल्स के बेसिस पे आप लगभग सारे रे डायग्राम्स बना पाएंगे। तो ये आपको लेंसेज में भी काम आएगा, इसलिए ये चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब देखते हैं हमारे रे डायग्राम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर के लिए टोटल हम 6 डायग्राम समझने वाले हैं। इसके अलावा और भी डायग्राम्स होते हैं बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 6 डायग्राम्स है। तो देखिए कोई भी डायग्राम को बनाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है और दूसरी चीज जो है कॉनकेव मिरर को लेफ्ट साइड में ओपन करके बनाना है। उसका फेस जो होना चाहिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, यानी कि इस तरफ में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो दोस्तों ये जो हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं उसके मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर का मुंह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे इमेज, यहाँ पे लिखेंगे नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये 4 चीजों को लिख लेना है। इनको लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, यहाँ पे मार्क करेंगे एफ, यहाँ पे मार्क करेंगे पी। ये 3 पॉइंट आपने जब मार्क कर दिए, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला डायग्राम बनाने वाले हैं फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बहुत दूर, जैसे कि सन। अगर इंफिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगी पैरेलल, 2 रेज हमें बनानी है। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था, अगर हम पीछे जाए हमारे फर्स्ट रूल पे, फर्स्ट रूल था कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यही चीज यहाँ यूज होने वाली है हमारी, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है। तो हमें एरो करेक्टली दिखाने, ये एरो अगर मिसिंग है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनी, देखिए जहां वो इंटरसेक्ट हो रही है रेज, कहाँ हो रही है, एट फोकस। तीसरी चीज, अब नेचर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर मिरर के इस तरफ में इमेज बनती है तो वो होती है रियल इमेज, और इस तरफ में अगर बनती है तो वो होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो देखिए दोस्तों रियल इमेज क्या होती है, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया तो क्या होगा, जो इमेज है वो हमारे एक स्क्रीन पे आ जाएगी, लेकिन अगर वो मिरर के पीछे बन रही तो स्क्रीन पे नहीं हो पाएगी। ये कौन सी हो गई, ये हमारी रियल इमेज हो गई। और इसका साइज देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस डॉट के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि इसका साइज जो होने वाला है वो हाईली डिमिनिश्ड होने वाला है। डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। तो ये डायग्राम मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम एक और डायग्राम यहीं पर सीखेंगे इसकी ऑपोजिट पोजीशन के लिए। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेम चीजें मैं लिख रहा हूं, इमेज, नेचर एंड साइज, 4 चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सबसे पहले आप बताइए क्या करना है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, फिर हमें क्या करना है, मिरर बना देना है, फिर उसकी शेडिंग करना जरूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, सी एंड एफ। सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। दोस्तों देखिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, वो बनने वाली है इसके ऑपोजिट में।
ऑब्जेक्ट अगर एट एफ है तो इमेज बनती है एट इंफिनिटी। तो दोस्तों कैसे बनेगी, अब देखिए सबसे पहले आपको एक रे ऑफ लाइट हमेशा याद रखिए एक रे पैरेलल बना देनी है। पैरेलल बनाई इसका मतलब उसका रूल क्या था, वो हमेशा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। देखिए ये रूल नंबर 1 था, ये हमने बना दिया। अब देखिए ये बनने के बाद आप ध्यान से एरो बनाना ना भूलिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरो बनाना नहीं भूलना है। एरो दिखाना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड रे ऑफ लाइट है, आगे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये पीछे वाले पॉइंट से सी से हमने रे ऑफ लाइट को ऊपर पास किया, वो रिबाउंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मीट होने वाली है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मीट होंगी। तो देखिए ये जो लाइन है ये डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से डायग्राम बनता है। अब नेचर क्या होगा, ये होगा वापस से रियल। अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो याद रखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड लिखने का भूलिएगा मत। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे अपसाइड डाउन, अगर ये सीधा है तो इन्वर्टेड माने ऐसा। साइज क्या होगा इसका, देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी हो जाएगी इमेज, हाईली एनलार्ज। तो देखिए एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट है, एकदम कॉन्ट्रास्ट में है सब कुछ। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको रे डायग्राम्स बहुत आसान लगने लग जाएंगे, तो आप पूरे ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जो नेक्स्ट पोजीशन हम देखने वाले हैं, अब देखिए हमने क्या किया था, पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, हमने प्लेस किया था एट इंफिनिटी, तो इमेज बनी थी एट फोकस। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं थोड़ा सा आगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उस पोजीशन का नाम होता है, देखिए यहाँ पर अगर मेरा सी है, यहाँ पर मेरा एफ है, तो इस पोजीशन पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसको कहते हैं बियॉन्ड सी। क्या कहते हैं, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट मेरा था बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ थी, इमेज कहाँ बनेगी, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम होता है आपको एक सीधी लाइन खींचनी है जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, एरो बना देना है, इसको पी मार्क कर देना है। अब ये कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी, बिल्कुल सही। अब यहाँ से जो दूसरी लाइन बनती है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है नियरेस्ट पॉइंट से पास होगी। तो यहाँ आपको कौन सा पॉइंट नियर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सी नियरेस्ट पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बना है, यहाँ पे मेरी इमेज बनने वाली है। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। क्या कहते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखिए अगर आप इस एरो को और इस एरो को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इमेज की साइज थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो नेचर क्या होने वाला है, सबसे पहले आप बताइए। अगर लेफ्ट में है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी, और नेचर क्या, साइज क्या होने वाला है, डिमिनिश्ड होने वाला है। अब इसके बाद इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में एक जो हमारा डायग्राम होगा कॉन्ट्रास्ट में, अगर आप कहें तो ऑपोजिट भी कह सकते हैं। अगर पोजीशन पे रखेंगे तो देखिए क्या डायग्राम बनेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, अगर मेरा ये सी एंड ये मेरा एफ है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो सेम रूल्स मुझे फॉलो करने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब इनको मार्क करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे करनी है, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के सबसे पहला एक लाइन हमें बना देनी है हमेशा पैरेलल। तो अब बताइए कहाँ से पास हो गई ये लाइन। अब देखिए ये जो डायग्राम है दोस्तों, इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और इसके अलावा भी एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रे मैंने पास कर दिया फोकस से। अगर मैंने फोकस से एक रे ऑफ लाइट को पास किया तो इसको मुझे इंटरसेक्ट करना है बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिए कॉनकेव आ गया, एक टेक्निक है ये, याद रखिए कॉनकेव के सारे डायग्राम रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। ओनली एक पोजीशन ऐसी है जो बिटवीन एफ एंड पी जो कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने वाली है, तो आपको याद रखना है इस चीज को। और साइज क्या होने वाला है इसका,
देखिए एनलार्ज है। हमने पीछे भी देखा था, जो राइट हैंड साइड के डायग्राम्स हम देख रहे हैं उनमें एनलार्ज इमेज बन रही है ना दोस्तों। तो ये 4 पोजीशंस अगर आपको समझ में आ गई है तो एक लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, पूरे भारतवर्ष के बच्चे हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सके दोस्तों। इसके बाद जो हमारी अगली पोजीशन हम देखने वाले हैं वो पोजीशन होने वाली है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट सी। अब देखिए मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे ले आया, ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ये मेरी पोजीशन होने वाली है सी। अब सी पे मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो दोस्तों देखिए क्या होगा, पहला रूल तो सेम ही रहेगा। अगर मैंने सी से एक रे ऑफ लाइट एक पैरेलल बना दी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा वो कहाँ से पास होने वाली है, पास होने वाली है फोकस से। अब देखिए दूसरा जो रे बनाना है हमें दोस्तों, वो बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से पास करिए उसको और यहाँ पे मीट करवा दीजिए एट सी, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, एट सी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी है, इमेज कहाँ है, एट सी है। तो साइज क्या है, देखिए दोस्तों सेम साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है, सेम साइज। और नेचर देखिए अगर आपको अभी तक याद हो गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो दोस्तों देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बस आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि आपको हर जगह पे एरो लगाने हैं, सारे पॉइंट्स को लेबल करना नहीं भूलना है और आपके मार्क्स कहीं भी लूज नहीं होंगे। इसके अलावा एक डायग्राम और है दोस्तों, तो वो डायग्राम को हम समझते हैं। वो डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड पी। अब देखिए ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है, ये मेरा पोल है। मैंने मिरर को शेड कर दिया दोस्तों। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे कहीं बीच में बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, तो दोस्तों ये जो रे डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, एक रे ऐसे बनानी है और उसको रिफ्लेक्ट कर देना है। वो कहाँ से पास होगी, बिटवीन फ्रॉम फोकस से पास होगी। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है डॉटेड डॉटेड करके। उसके बाद मुझे जो सेकंड रे है उसको पास करवाना है उसके नेक्स्ट पॉइंट से, यानी कि सी से। तो सी से अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये डॉट 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 ये जाके यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगी दोनों। तो ये देखिए ये रिबाउंड होगा और यहाँ पे भी एक आपको एरो बनाना पड़ेगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ है, बिटवीन P एंड F। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। और इसका जो साइज होने वाला है वो होने वाला है एनलार्ज, बड़ी होने वाली है इमेज। और नेचर क्या होने वाला है इसका, नेचर होने वाला है वर्चुअल, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है यानी सीधी बनती है। आप देख सकते हैं एरो मैंने सीधा बनाया। तो दोस्तों ये था आज के लिए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स इस रे डायग्राम के टॉपिक में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।